पारसी कम्युनिटी इतनी अमीर कैसे बनी? इसका जवाब है ओपियम, जिसे हम हिंदी में अफीम कहते हैं। एक बेहद एडिक्टिव ड्रग जिसे भारत में बैन लगा दिया गया है। लेकिन ऐसा ड्रग पारसी कम्युनिटी के अमीरी का जरिया कैसे बना, ये देखेंगे हम इस वीडियो में। उससे पहले आप सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग बातें आप तक आती रहे। कहानी शुरू होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से। 18वीं सेंचुरी में ब्रिटेन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में टी, सिल्क और पोर्सिलिन चाइना से इंपोर्ट करता था। इससे चाइना को इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा होता था। लेकिन ब्रिटेन को भी लगता था कि चाइना ब्रिटेन से कुछ इंपोर्ट करे। लेकिन चीनी लोगों को ब्रिटिश गुड्स पसंद नहीं आते थे और यहीं पर ट्रेड इम्बैलेंस दिखना शुरू हुआ। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हुए ब्रिटिश मर्चेंट्स ने एक आइडिया ढूंढ निकाली। ब्रिटिश कंट्रोल इंडिया में ओपियम की खेती करके यही ओपियम चाइना को एक्सपोर्ट करना। इसी विन विन बिजनेस पॉलिसी में चाइना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को फ़ायदा होने लगा। लेकिन बात तब बिगड़ी जब ओपियम का एडिक्शन चाइना के 75% पॉपुलेशन को लग गया और लोगों की प्रोडक्टिविटी 75% से कम हो गई। ऐसे हालात देखकर चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ओपियम के ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस डालना शुरू किया। ओपियम ट्रेडिंग पर रेस्ट्रिक्शंस आने के बाद ब्रिटिशर्स गुस्सा हो गए और उन्होंने चाइना के खिलाफ जंग डिक्लेयर कर दी, जिसे फर्स्ट ओपियम वॉर कहा जाता है। ज़्यादा आर्मी और रिसोर्सेज होने की वजह से ऑब्वियसली ब्रिटिश ये वॉर जीत गए और ट्रीटी ऑफ नैनकिंग साइन करी, जिसमें ब्रिटिशर्स को चाइना में ओपियम ट्रेड करना कंपल्सरी किया गया और कुछ ब्रिटिशर्स को चाइना की सिटीजनशिप भी मिल गई। इसी ट्रीटी का फ़ायदा उठाते हुए इंडियन पारसी कम्युनिटी चाइना जा पहुंची। ये लोग इंडिया में ओपियम की खेती करते थे या फिर उसे बाजार से खरीदते थे और उसे चाइना में जाकर अच्छी प्रॉफिट से बेचते थे। इस ट्रेड को ब्रिटिशर्स का सपोर्ट होने की वजह से ये एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग बिजनेस साबित हुआ, जिससे पारसी कम्युनिटी फाइनेंशियली स्ट्रांग होती चली। एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि जब पारसी चाइना जा सकते थे तब भारत की अदर बिजनेस कम्युनिटीज जैसे मारवाड़ी, सिंधी चाइना क्यों नहीं गए? इसका कारण है सिंधु बंदी। सिंधु बंदी एक ऐसा रूल था जिसमें हिंदू लोग समुद्र से ट्रैवल करना पाप समझते थे। इसकी वजह से पारसी कम्युनिटी को ओपियम ट्रेड पर मोनोपोली क्रिएट करना आसान हुआ, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया से समुद्र में ट्रैवल करने वाले वो अकेले मर्चेंट्स थे। इसके 20 साल बाद फिर से चाइनीज गवर्नमेंट ने ओपियम ट्रेड को बैन करना शुरू किया और ब्रिटिशर्स ने फिर से वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसे सेकंड ओपियम वॉर कहते हैं। ये वॉर भी चाइना हार गया और उसके बाद तो ब्रिटिशर्स ने ओपियम का ट्रेड पहले से भी ज़्यादा क्वांटिटी में शुरू कर दिया। इन सब हालातों में पारसी कम्युनिटी नेकी से ओपियम ट्रेड करती रही और अमीर होती रही। इंडिया से चाइना ओपियम ट्रेड करने वाली टोटल 120 कंपनीज थी, जिसमें 49 कंपनीज पारसी कम्युनिटी की थी। 19वीं सेंचुरी खत्म होने के आसपास ओपियम का कंजप्शन आज के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा था। तब ओपियम का प्रोडक्शन वर्ल्ड में 42,000 टन इतना ज़्यादा था। ओपियम की वजह से चाइना तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, लेकिन भारत में भी इसकी वजह से सोशल एंड इकोनॉमिकल लॉसेस हो रहे थे। भारत में गंगा नदी के किनारे ज़्यादातर ओपियम का कल्टीवेशन होता था। मालवा नाम के एरिया में सबसे ज़्यादा ओपियम कल्टीवेशन दिखता था। इसको ज़्यादा भाव मिलने की वजह से गरीब किसान भी ओपियम की खेती करने लगा। इसी का साइड इफेक्ट ऐसा हुआ कि किसानों ने गेहूँ, जवार, राइस जैसे क्रॉप्स को कल्टीवेट करना बंद कर दिया और घर में खाने के लिए भी गेहूँ मिलना मुश्किल हो गए। इसी का रिजल्ट ये हुआ कि बहुत से लोग भूखमरी में मर गए और ओपियम अपने ही खेत में होने की वजह से लोग ओपियम के एडिक्ट भी बन गए। कमाल की बात यह है कि ओपियम का इंटरनेशनल ट्रेड करने के बावजूद पारसी कम्युनिटी ओपियम का कंजप्शन नहीं करती थी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, अ ड्रग डीलर नेवर कंज्यूम। ये कहावत यहाँ पर साबित हुई थी। ओपियम ट्रेड की वजह से पारसी कम्युनिटी के रिलेशन ब्रिटिशर्स के साथ अच्छे बनने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के टॉप पोस्ट ब्रोकर्स भी पारसी थे। अंग्रेजों ने ही पारसी लोगों को सेठ ये टाइटल दिया था। पारसी कम्युनिटी ने अंग्रेजों के साथ रहकर अपने बिजनेस को दुनिया के हर एक कोने में फैलाया। 18वीं सेंचुरी के खत्म होने तक ज़्यादातर कमर्शियल शिप्स के मालिक पारसी लोग ही थे। कंसिस्टेंसी और प्रोडक्टिविटी की वजह से पारसी कम्युनिटी अंग्रेजों के जमाने से भारत की सबसे वेल्दिएस्ट कम्युनिटी रही है। जमशेदजी टाटा और रतनजी दादाभाई टाटा ने जमशेदपुर में भारत का पहला स्टील प्लांट शुरू किया था। टाटा सन्स में रतनजी टाटा पार्टनर थे, तो भारत का पहला स्टील प्लांट शुरू करना पॉसिबल हुआ ओपियम ट्रेड के पैसों से, क्योंकि रतनजी दादाभाई टाटा की चाइना में टाटा एंड कंपनी नाम से ओपियम ट्रेडिंग की कंपनी थी।
यही आर.डी. टाटा बाद में टाटा स्टील के डायरेक्टर बने और उन्हीं के बेटे थे भारत रत्न जे.आर.डी. टाटा। बिजनेस माइंड, यूनिटी, कोऑर्डिनेशन और सिचुएशन के साथ हार्मोनी रख के पारसी कम्युनिटी तब भी वेल्दियस्ट थी और आज भी वेल्थ की स्वामी बन चुकी है। पारसी कम्युनिटी को आज इंडिया एक नेशन बिल्डर मानता है क्योंकि टाटा, गोदरेज, वाडिया जैसे पारसी फैमिलीज ने इंडियंस का जीवन आसान बनाया है। आज भारत के निर्माण में पारसी कम्युनिटी को हम उच्च स्थान देते हैं, लेकिन ये विश्वास करना मुश्किल है कि इस समृद्धि की जड़ ओपियम जैसा ड्रग है जिसे अंग्रेजों ने लीगल कर दिया था और इसी का बेनिफिट मिला था पारसी कम्युनिटी को।